हरियाणा के पूर्व आईपीएस अधिकारी राम सिंह यादव आरएस यादव ने जो आरोप चौटाला की सरकार पर लगाए हैं वो विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। बता दें आपको कि आरएस यादव ने जिस तरीके से बताया कि जींद के एसपी और डीएसपी ने चौटाला गांव की चौकी में उन्हें ले जाकर और अभय सिंह चौटाला के सामने पेश किया और बकौल आरएस यादव ये कहा जाता है कि अभय सिंह चौटाला उस वक्त चौटाला चौकी में थानेदार की कुर्सी पर बैठे हुए थे और उन्होंने मुझे 3rd डिग्री टॉर्चर दिया और फिर 39 जूते मारने का काम किया। अब इस मामले में ये रिपोर्ट्स आपने तमाम लोगों ने सुनी होंगी, सोशल मीडिया पर काफ़ी प्रचलित हो रही हैं और लगातार प्रसारित हो रही हैं, लेकिन इसमें एक नया मोड़ आ चुका है। और नया मोड़ ये है कि जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स आई हैं उनके मुताबिक आरएस यादव की पूर्व पत्नी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरएस यादव की पत्नी जो पूर्व में जज रह चुकी हैं अनुपमा यादव, उन्होंने अभय सिंह चौटाला और अजय सिंह चौटाला के खिलाफ दावा करने की बात कह दी। अब अभय सिंह चौटाला ने तो सीधे तौर पर कहा था कि यदि आरएस यादव के पास कोई सबूत नहीं मिले तो फिर मैं उन पर 100 करोड़ रुपए की मानहानि का दावा करूंगा और इस षड्यंत्र में जो लोग शामिल हैं उन तमाम लोगों के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, कानूनी कार्रवाई करवाऊंगा। लेकिन ये जो नया मोड़ आया है, टर्निंग पॉइंट, ये क्या चौटाला परिवार के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाला है? दरअसल बता दें आपको कि भले ही सत्ता से दूर हो चौटाला परिवार, लेकिन आज भी हरियाणा की राजनीति में चौटाला परिवार का जिक्र अवश्य होता है। और राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो 2024 में इंडियन नेशनल लोकदल की बुरी हालत के बाद, हालांकि 2019 की तुलना में उनकी हालत अच्छी रही, 1 विधायक से 2 विधायक बन गए, लेकिन जो पार्टी हरियाणा की जमीन की पार्टी अपने आप को बताती है वो पिछले लगभग 22 सालों से सत्ता के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसे में मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं और अमन जी, आपसे सीधा सवाल यही है कि इस मामले में आरएस यादव की पत्नी ने जो बात कही है दावा करने की, इसमें किस तरीके से आगे की कार्रवाई को आप देखते हैं? क्या चौटाला परिवार इंडियन नेशनल लोकदल की मुश्किलें यहाँ से बढ़ने वाली? देखिए दिनेश जी, पहली बात तो ये है कि लगभग 20-22 साल पुराना ये मामला नजर आता है और इसमें कल भी हम बात कर रहे थे कि जाहिर बात है कि जिस तरह से अब तक खामोशी रही है उसके पीछे आखिर वजह क्या। और अब जब देख रहे हैं कि आरएस यादव जिस तरह के संगीन आरोप, गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जो उन्हें थाने के अंदर जो चौटाला गाँव जो चौकी है उसके अंदर बैठा कर बाकायदा उनके ऊपर जिस तरह 3rd डिग्री का इस्तेमाल जैसा किया गया, उनको पिटाई की गई, उनके साथ हाथापाई की गई, तो ये बातें आखिर वो इतने दिनों तक खामोश रहकर क्यों रहे? क्यों उन्होंने कभी इस बात को लेकर कोई भी सार्वजनिक बयान नहीं दिया? अब उनकी पत्नी का नाम भी सामने आ रहा है, अनुपमा यादव, वो भी यही बात कहती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में बड़ा सवाल अपने आप में ये बन जाता है कि क्या अभय यादव, अजय चौटाला इनकी मुश्किल यहाँ से बढ़ती हुई नजर आ सकती है? क्योंकि जिस तरह से आरएस यादव ने और उनकी पत्नी अब अनुपमा यादव ने भी गंभीर आरोप अब लगा दिए हैं और ये भी कहा है कि एक बड़ी लड़ाई लड़ने को वो तैयार हैं, तमाम लोगों का सहयोग कहीं ना कहीं वो मांगते हुए नजर आ रहा है। लेकिन यही चीज किसी के गले नहीं उतर रही कि आखिर 20-22 साल पुराना ये मामला है, उस वक्त तत्काल में आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? चलिए उस समय सरकार अगर रही होगी तो सरकार जाने के बाद क्या कोई बड़ा एक्शन वो नहीं ले सकते थे? क्या बड़ी कार्रवाई वो नहीं कर सकते थे? क्या कोर्ट का दरवाजा वो नहीं खटखटा सकते थे? तो ये तमाम सारी बातें अब निकल कर सामने आ रही है और इसको लेकर अभय चौटाला भी काफी ज्यादा नाराज दिखाई पड़ रहे हैं कि जो लोग भी इनको उकसा रहे हैं उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। और देखिए ये अदालती मामला कहने के बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि कौन सही कौन गलत है इसका फैसला अदालत जरूर करेगी। लेकिन वही सवाल घूम फिर के आ जाता है दिनेश जी कि आखिर इतने दिनों तक चुप रहने के बाद अचानक जो आरएस यादव है उन्होंने इतना बड़ा खुलासा और संगीन आरोप जो लगाए हैं, आखिर दोनों के पीछे तर्क क्या है? तो ये कि इतने समय के बाद उन्होंने ये मामला खोला और जब ये मामला खोला है तो आखिर उनके पास इसके जो साक्ष्य हैं क्या इनके पास मौजूद हैं, वो इनको बताना पड़ेगा। तो अपने आप में एक गंभीर और बहुत संगीन आरोप है। हरियाणा की जो राजनीति इस समय एक अलग दौर से गुजरती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, हरियाणा की राजनीति अलग दौर से गुजरती हुई दिखाई पड़ रही है। बीते करीब 1 सप्ताह से लगातार ये मुद्दा चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अमन जी, क्या आपको इस बयानबाजी के पीछे कोई राजनीतिक सोच समझ भी नजर आती है?
क्योंकि अभय चौटाला ने भिवानी पहुंचे और उन्होंने कहा कि भाई इसके पीछे पूरा राजनीतिक षड्यंत्र है और हमारे राजनीतिक विरोधी जो हैं वो इस तरीके की जो चाल चलने की कोशिश कर रहे हैं और आरएस यादव जैसे लोगों का सहारा लिया जा रहा है। राजनीति इस पूरे मामले के पीछे क्या होती नजर आ रही है? मैं शुरुआत में आपसे यही कह रहा था, देखिए कोई अगर मामला हुआ भी होगा या ऐसा जो आरोप लगाए हैं अगर वो असल में हुए होंगे तो आखिर उस वक्त आवाज क्यों बुलंद नहीं की, जबकि अपने आप में पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, कोई छोटा मोटा ओहदा नहीं होता है, एक बड़ा ओहदा होता है और कानून की जब कह सकते हैं कि पहरों का जो एक तरीके से प्रहरी होते हैं, प्रहरी होते हैं और सिपाही होते हैं और जब मजबूती के साथ में अपने पद पे काम कर रहे होते हैं, जिम्मेदारी के साथ में आगे बढ़ रहे होते हैं, तो आखिर ऐसे पहरेदारों को खामोश रहने की जरूरत क्या है? सत्ता से टकराना तो रोजाना का काम इनका होता है और जाहिर बात है कि सत्ता के मुकाबले ही आकर खड़े होते हैं कैसे में, क्योंकि आप देखेंगे कि जो शासन प्रशासन होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि भाई किसी भी तरह से कोई अन्याय ना सहा जाएगा ना किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें आरएस यादव ने जिस तरह से इस पूरे मुद्दे के ऊपर 22 साल तक लगभग 22 साल तक खामोशी बनाकर रखी, तो अब अभय चौटाला वही बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई आखिर इतने लंबे वक्त चुप क्यों रहे और अब इस मुद्दे को उठाने का मतलब क्या है? क्या कोई राजनीति से प्रेरित कहीं तो बात तो नहीं है क्या? जो हमारे विपक्षी दल है कहीं वो तो नहीं उकसा रहे कि भाई चलो आरएस यादव आप आगे बढ़ो, हम आपको जो है इस मुद्दे के ऊपर सपोर्ट करेंगे? तो अभी कई तरह की परतें खुलना बाकी है, लेकिन जिस तरह का आरोप अभय चौटाला, अजय चौटाला और चौटाला परिवार के ऊपर लगाया गया है वो कहीं ना कहीं बहुत संगीन और गंभीर दिखाई पड़ता है दिनेश जी, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि 39 जूते मारे गए, 39 बार उनके ऊपर जो है जिस तरह से उनको अपमानित किया गया, टॉर्चर किया गया, थर्ड डिग्री जैसा भी वो शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये जो बातें उन्होंने कही है क्या कहीं इसका कोई साक्ष्य मौजूद है? और आखिर इतनी लंबी चुप्पी के बाद क्या लोग इस बात पे यकीन करेंगे? कानून इस बात पे यकीन करेगा? क्या जो साक्ष्य अगर कानून अगर कह सकते हैं कोर्ट अगर मांगेगा तो क्या वो पेश कर पाएंगे? तो तमाम सारे सवाल हैं जो अभी भी कह सकते हैं कि चर्चा में हो, कभी उनका कोई समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आता कि अगर आपने कोई आरोप लगाया तो हाँ भाई मेरे पास ये सबूत है, इनके जरिए मैं आपको पूरी तरह से जो मैंने आरोप लगाए हैं उनको मैं साबित कर दूंगा। तो ये तमाम सारी बातें हैं जो आने वाले दिनों में हरियाणा के अंदर उठती हुई दिखाई पड़ेंगी। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को लेकर अभय चौटाला काफी खफा नजर आ रहे हैं, नाराज नजर आ रहे हैं, उनका कहना यही है कि क्या कोई ऐसा शख्स भी है या कोई ऐसी पार्टी भी है जो उकसाने का काम कर रही है, क्योंकि ये मुद्दा राजनीतिक तौर पर कहीं ना कहीं प्रेरित नजर आता है, तो कहीं छवि खराब करने का हमारा प्रयास तो नहीं है। ये अभय चौटाला का कहना। और वहीं अगर हम आरएस यादव की बात करें, उनकी पत्नी की बात करें, दोनों का ये कहना है कि भाई जिस तरह की बर्बरता उनके साथ हुई है अब उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अनुपमा यादव जो पूर्व जज भी रह चुकी हैं वो कहती हुई नजर आ रही है कि उन्हें जो है लोगों के सहयोग की जरूरत है और एक तरीके से माहौल बनाना चाहती हैं ताकि जो उनके साथ में नाइंसाफी हुई है, उनके साथ उनको जिस तरह अपमानित किया गया है, उनको एक तरीके से इस पूरे मामले में न्याय मिलता हुआ नजर आ सके। बिल्कुल, यहाँ अब अदालत का दरवाजा खटखटाने को लेकर आरएस यादव और उनकी पत्नी लगातार दावे कर रहे हैं, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि कानूनी लड़ाई आखिरकार किसके पक्ष में जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि अनुपमा यादव का सीधे तौर पर कहना है कि उनके खिलाफ दावा करने के लिए मेरे पास पर्याप्त धनराशि भी मौजूद नहीं है, मैं क्राउड फंडिंग के जरिए इस मुकदमे को लड़ना चाहती हूँ। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अमन जी आप जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।